नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बॉलीवुड कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से बॉलीवुड का एक गैंग सवालों के घेरे में आ गया है। सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड पर कुछ चुनिंदा लोगों ने कब्जा कर लिया है और वही लोगों का भविष्य तय करते हैं और जिसे वो चाहते हैं आबाद कर देते हैं और जिसे चाहें बर्बाद कर देते हैं। क्या उसी गैंग का शिकार हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत? ये बहस बॉलीवुड में अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाली कंगना रनावत के उस बयान के बाद शुरू हुई जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत के लिए बॉलीवुड को ही जिम्मेदार बता दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। कंगना ने बातें यूं ही नहीं कही हैं, इस बात के कुछ प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। पूरे सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि एक्टर ने खुदकुशी अपने डूबते करियर की वजह से ही की है, क्योंकि वो एक चमकता सितारा तो थे ही, लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं थे और जो थे वो भी उनसे छीन लिए गए थे। जी हाँ, कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक्टर की मौत के बाद एक ट्वीट में बताया कि फिल्म छिछोरे के बाद एक्टर से 7 फिल्में छीन ली गई थी। सुशांत सिंह की मौत के बाद ट्विटर पर एक एक्टर के फैन ने स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसमें एक्टर ने खुद को बॉलीवुड से निकाल देने की बात कही थी। भले ही तब वो बात मजाक में की गई होगी, लेकिन अब उनका एक एक शब्द भारी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि एक्टर ने धर्मा प्रोडक्शन के लिए फिल्म ड्राइव साइन की थी और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को छोड़ दिया था, मगर ड्राइव का काम हर बार टलता रहा और जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो करण ने सुशांत को बताए बगैर ही नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज कर दी। करण जौहर ने इस कदम पर दोनों के बीच काफी बहस हुई। हालात ऐसे बन गए कि जब सुशांत फिल्म मेकर करण को कॉल करते थे तो वे नजरअंदाज कर देते थे। खुद करण ने एक्टर की मौत के बाद जो ट्वीट किया उसमें लिखा है कि उन्हें सुशांत से बात करनी चाहिए थी। गपशप गली के मुताबिक इस झगड़े के बाद से सुशांत सिंह को न सिर्फ करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन ने बल्कि यशराज फिल्म से भी बैन कर दिया गया था, जिससे एक्टर को गहरा सदमा लगा था। माना जा रहा है कि इन्हीं सारी चीजों के बाद एक्टर डिप्रेशन में आ गए और 6 महीनों तक तनाव से जूझने के बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठा लिया। अब इसके बाद लोगों का करण जौहर पर गुस्सा फूटना जायज है। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि करण जौहर कौन है? क्या गंदगी फैला रखी है इसने फिल्म इंडस्ट्री में? इसकी बपौती है क्या फिल्म इंडस्ट्री? इसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? एक हमारी शेरनी बहन कंगना रनावत है जो इसको जवाब देती है। इस गैंग की सभी फिल्मों को बायकॉट करो। दरअसल सुशांत ने करियर को बनाने के लिए काफी मेहनत की थी और सफलता भी हासिल की थी, लेकिन उनकी ये सफलता कुछ लोगों को रास नहीं आई और उनके हाथ से अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स छीनते गए।
खबर यह है कि जब संजय लीला भंसाली रामलीला बना रहे थे तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा से सुशांत को मांगा था। उस वक्त सुशांत सिर्फ यशराज फिल्म्स के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, पर भंसाली को आदित्य ने मना कर दिया और रणवीर सिंह को रामलीला मिल गई। रणवीर सिंह भी यशराज का ही टैलेंट थे। ऐसे में सुशांत को काफी बुरा भी लगा, उन्होंने उसके बदले रणवीर को दे दिया। इसके बाद खबरें आई कि आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे में सुशांत होंगे, लेकिन ये मौका भी उन्हें नहीं मिला। पर उन्होंने सुशांत से वादा किया कि वो एक अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। फिर शेखर कपूर के पानी प्रोजेक्ट में भी सुशांत के आने की खबरें आई। इसके लिए सुशांत ने खूब मेहनत भी की, लेकिन यहाँ भी सुशांत को धोखा दिया गया और 2 साल बाद पानी के प्रोडक्शन से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। माना जा रहा है कि इन्हीं 3 बड़ी वजहों से सुशांत डिप्रेशन में चले गए। पानी प्रोजेक्ट भी हाथ से निकल जाने के बाद जब सुशांत ने आदित्य चोपड़ा से बात करनी चाहिए तो दोनों में काफी बहस हुई, जिसमें करण जौहर भी कूद पड़े, लेकिन करण ने सही गलत ना देखकर दोस्त आदित्य का साथ दिया और यहाँ फिर सुशांत को झटका लगा। खबरें ऐसी भी मिली हैं कि इन सारी चीजों के बाद कई बड़े प्रोडक्शन हाउस सुशांत से दूर रहने लगे थे और वे उन्हें किसी भी फिल्म में काम नहीं देना चाहते थे, और इसका खुलासा फिल्मी खबरें देने वाले एक ट्विटर हैंडल ने भी किया था। मतलब कंगना ने जो कहा वो सही था। बॉलीवुड का एक गैंग पर कब्जा हो गया है। वे जिसे चाहते हैं उसे वो आगे बढ़ने देते हैं और जिसे चाहते हैं नीचे गिरा देते हैं। अगर ऐसा है तो सुशांत की मौत के लिए इन सबको जिम्मेदार मानते हुए पुलिस का कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बॉलीवुड में कोई सुशांत इस गैंग का अगला शिकार ना हो। इस खबर पर आपकी जो भी राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।